आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न 3.1 के सवालों को। तो देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब जो कक्षा 10 के विद्यार्थी थे उनकी संख्या 10 थी। उन्होंने एक गणित की प्रतियोगिता में पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, मतलब कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है क्या, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो जो भी छोटी संख्या है उसको अपन क्या मान लेंगे, इसमें x मान लेंगे। जो लड़कियों की संख्या है उसको अपन क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन लड़कों की जो संख्या है उसको अपन ने क्या मान रखा है, x मान रखा है। जो लड़कियों की जो संख्या है उसको अपन ने क्या मान रखा है, यहाँ पे y मान रखा है। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है कि उस जो कक्षा 10 में थे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, तो अपने पहली शर्त के अनुसार अपन क्या लिखेंगे कि भाई देखो जो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या थी वो कुल कितनी थी, 10 थी। ठीक है, इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे। अपनी द्वितीय शर्त ये कहती है उसमें देखो यहाँ पे कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, जो लड़कों से कितनी अधिक थी, वो 4 अधिक थी। तो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो यहाँ पे x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इस y को अपन जब आगे लाएंगे तो y का एक हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 लिख लेंगे। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 को अपन सोल्व करते हैं। देखना यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब हम इसमें पीछे किसको लेके जाएं, देखो किसी को भी ले जा सकते हैं, ले जाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, क्या किया था अपन ने, इसमें पक्षांतर किया है, तो जो चीज़ करते हुए जाओ उसको भी लिखते हुए जाओ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम y के मान रखते हैं, तो y बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं तो देखो क्या होगा, x बराबर 10 माइनस 1, तो इसका मान अपने पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। y बराबर 3 रखने पर y बराबर हम 3 रखते हैं तो कितना आता है अपने पास, x बराबर 10 माइनस 7 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एक सारणी बना लेंगे। क्या, देखो x y। ठीक है, पहले अपन ने क्या रखा था y बराबर अपन ने रखा था 1, तो हमें कितना प्राप्त हुआ था, 9, तो यहाँ पर अपन 9 लिख देंगे। उसके बाद अपन ने कितना रखा था, 2 रखा था, कितना आया था, 8 आ जाएगा। 3 रखा तो कितना आया, 7। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 को भी इस प्रकार से सोल्व करते हैं। समीकरण 2 अपने पास क्या है, समीकरण 2 अपने पास थी ये वाली, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इस y को पीछे लेके जाएंगे तो y का एक हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, y के मान रखेंगे अपन इसी प्रकार से, y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, y बराबर कितना रखेंगे, इस बार 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y बराबर कितना रखेंगे, अब 3 रख देते हैं, 3 रखने पर 3 रखने पर क्या होगा, x बराबर 4 प्लस 3, 4 और 3 कितने होते हैं, 7। इसकी भी सारणी बनाते हैं इसी प्रकार से। देखो सबसे पहले अपन ने क्या रखा था, y का मान 1 रखा था, फिर 2 और फिर क्या रखा था, 3 रखा था। तो इनके मान क्या आए थे, पहले आया था अपने पास कितना, 5, तो 5 रखेंगे, 6 और 1 7।
ठीक है। तो देखो इनमें दो मान हमें मिलना बहुत आवश्यक है, जैसे कि कौन सा, जैसे कि हमें मिला ये वाला और इसमें मिला हमें ये वाला। तो देखो इसमें y का मान जो कितना आया 3 आया, ठीक है, और इसमें x का मान कितना आया अपने पास 7 आया और y का मान कितना 3, ठीक है। तो इन मानों को यहाँ लिख लेंगे भाई, x बराबर तो अपने पास कितना आया था 7 आया था और y बराबर कितना आया अपने पास 3, ठीक है। अब इसका उसने कहा था कि अगर ये अपन से समझ ये कहते हैं आलेख की विधि से सोल्व करना है तो इसका अपन को ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो उसका अपन ग्राफ भी बना के एक बार देखते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो पहली जो समीकरण थी उसमें अपने पास कितना था 9 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9 y x पे तो क्या कहते हैं 9 है और y पे कितना है 1 है। अब देखो क्या x से प्लस वाली रेखा कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो इस पे तो 9, ठीक है, और y पे 1। अब y का प्लस किधर आएगा, नीचे तो आने से पहले नीचे तो जो है माइनस के हैं तो अपन को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये अपने पास आया 1 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको मिला लिया। अब इसके बाद जो x पे बोल रखा है उसने बोल रखा है कितना 8 और ठीक है y पे कितना बोल रखा है 2। तो देखो x पे 8 तो ये रहा और y पे 2 कितना है यहाँ रहा, यहाँ पे। तो इसको अपन मिला लेंगे। इसके बाद उसने बोला है x पे तो 7 ये रहा, ठीक है, और y पे कितना है 3। तो x पे 7 तो ये रहा और y पे कितना है ये 3, इस प्रकार से, ठीक है। ये मिल गया। तो इसके अपन रेखा जो है वो उसको अपन भी मिला लेंगे क्या, इस प्रकार से। इस प्रकार से अपनी रेखा आ जाएगी, ठीक है। आगे देखना, इसने बोला इस बार सेकंड समीकरण में कि जो x है, x कितना है 5, ठीक है। तो x पे 5 अपने पास ये रहा, ठीक है, और y पे कितना है 1। तो y पे 1 ऊपर ही आएगा, मतलब कि ये यहाँ पे आएगा क्या, आया। तो इसको अपन ने यहाँ पे मिला लिया। इसके बाद इसने बोला है कि x पे कितना होना चाहिए 6। तो x पे 6 कहाँ पे ये रहा, ठीक है, और y पे कितना होना चाहिए 2। तो ये y पे अपने पास 2 इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला मान जो है देखो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि x पे 7 चाहिए तो x पे 7 ये रहा और y पे कितना 3। तो ये 3 पे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको भी अपन मिला लेंगे इस प्रकार से, मिला, ठीक है। तो जो पहली समीकरण थी अपने पास क्या थी, उसको तो इस रेखा पे लिख देंगे अपन। अपने पास पहली समीकरण ये थी कि x प्लस वाई बराबर 10। सेकेंड समीकरण मेरे पास क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो पहली समीकरण हो गई, दो समीकरण हो गई। इसके बाद आपको एक काम करना है कि जो जो बिंदु आ रहे हैं क्या भाई, जैसे कि इसका जो क्या नाम था, इसका नाम था अपने पास कि भाई ये था 9 और 1, ठीक है। ये कितना था 8 और 2, ठीक है। और ये कितना था अपने पास 7 और ये 9, ये 8, अच्छा ये वाला है 8 और 2, और ये था अपने पास 7 और 3, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो 5 और 1 और ये कितना था अपने पास 6 और 2 और 7 और 3, तो अपने पास सब ऑलरेडी अवेलेबल है ही सही। तो इस प्रकार से अपना जो है ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपको इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है कि भाई ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। पेपर में अगर ये आया तो सीधा अपने 4 नंबर का आता है क्या, तो इसको आप बहुत ध्यान से रखो। इसके अलावा देखो अपने पैमाना लिखने का एक तरीका होता है। पैमाना कैसे लिखते हैं, पैमाना एक अक्ष पे बराबर, एक अक्ष पे लिखेंगे तो एक अक्ष पे क्या होगा भाई, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। वाई अक्ष पे भी इस प्रकार से लिख देंगे, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आई होप आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इसके जो अपने पास आंसर आए थे वो देखो कितना था। यहाँ पे जो अपने पास एक समान आया था वो तो 7 और y का जो मान आया अपने पास था 3, ठीक है। तो अपने पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो देखो सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल है अपने पास कि भाई 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य का कुल मूल्य 50 रुपये, ठीक है। तो पहले पेंसिल आई है तो उसको लिख लेंगे माना पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद कलम है तो लिख लेंगे माना कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा अपने पास y हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो तो इनका मूल्य कितना है 5x। अपने पास जो समीकरण बनेगी क्या लिखेंगे अपन, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है।
अब आगे बोला है उसने, ये पहली शर्त भी थी हमारी, जबकि दूसरी 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। मतलब कि जो 7, इसको अपन क्या मान लेंगे, 7x, इसको अपन मानेंगे 5y बराबर, इसको कितना मानेंगे 46। तो 7x + 5y बराबर 46, ये अपनी सेकंड समीकरण हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि भाई इसकी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है। ठीक है, बताने के बाद हमें इसका क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो दे भी रखा है कि एक ग्राफिक विधि से अपन को सोल्व भी करना है, मतलब कि अपन को ग्राफिक विधि से हल भी करना है, तो इसका एक ग्राफ भी बनाना है हमें। ठीक है, तो इस सवाल को अपन समझते हैं आगे, देखना। तो अपन पहले लाइन लिखते हैं इसमें, वापस से विषय के विषय, माना पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये। अगले हम लिखेंगे माना कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, ये y रुपये। ठीक है, इसके बाद अपनी पहली शर्त जो थी वो लिखेंगे। पहली शर्त क्या थी अपनी, पहली शर्त थी कि अपने पास 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 कलम, तो 7 कलम हो गए अपने पास, का मूल्य जो था कितना था, 50 रुपये। ठीक है, ये अपनी समीकरण नंबर कितनी हो गई, फर्स्ट। सेकंड समीकरण क्या कहती थी अपन से, भाई सेकंड कंडीशन अपन से कहती है कि भाई 7x + 5y बराबर 46, कि भाई अपने पास 7 तो पेंसिल हैं और 5 कलम है क्या, ठीक है, और उनका मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो यहाँ आपको लिखना है प्रथम शर्तानुसार, यहाँ आपको लिखना है द्वितीय शर्तानुसार, समीकरण एक ही हो जाएगी और सेकंड समीकरण अपने पास ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं ग्राफिक विधि द्वारा, तो उसको अपन उसी तरीके से सोल्व करते हैं। देखना, समीकरण 1 से 5x + 7y बराबर 50। आगे देखो, अब यहाँ देखना, तो पक्षांतर किस प्रकार से करना है। ये 50 का तो 50 हो जाएगा, 7y को पीछे लाएंगे तो काय को हो जाएंगे वो माइनस के। ठीक है, ये 5 जो है कहाँ जाएगा, बटा में, तो उसको बटा में रख देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पक्षांतर करने पर। तो देखो इस पर अपन मान रखते हैं सबसे पहले y का मान क्या रखते हैं अपन, सबसे पहले 0 रख के देख लेते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर, अब 0 रखते हैं तो देखो x बराबर 50 - 7 × 0 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने रखा है 50 माइनस, अब 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं बचा, तो सीधा 50 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा, अपने पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, एक मान तो अपने पास हो ही गया, तो x का मान अपने पास कितना आया, 10 आया। अगर यहाँ पे अपन 1 रखते हैं क्या, अब 1 रखा तो 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 50 जाएंगे तो 43 बचेंगे, 43 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ मान रखते हुए रखना है अपन को, और यहाँ पे देखना है कि भाई कौन सा मान यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। 2 रखते हैं तो 14 हो जाएगा, वो भी इसमें से नहीं जा सकता। 3 रखते हैं, इसी प्रकार से अपन को मान रखते हुए जाना है कि यहाँ पे एक मान ऐसा मिल जाएगा अपन को जिससे ये संख्या घट जाएगी और इससे 5 के पार्ट से वो संख्या कट भी जाएगी क्या। तो देखो अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 से कितने जाएंगे, 35, और इधर हो जाएंगे 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 15, और 15 में 5 का भाग आराम से जा सकता है। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ देखो y बराबर 5 रखने पर, अब 5 रखा अपन ने, तो x बराबर 50 - 7 × 5 बटा 5, 50 - 35 कितने बचेंगे, 15 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो अपने पास पहले कितना आया था, 10, और दूसरी बार अपने पास आया 3। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे यहाँ पे 10। ठीक है, तो लिख लेंगे अपन y बराबर 10 रखने पर, 10 रखेंगे अपन, तो देखो क्या होगा,
x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10 बटा 5। तो 50 माइनस 70 करेंगे इधर, 5 में भाग देंगे कितने बचेंगे माइनस के 20, 20 में भाग देंगे 5 का, कटेगा कितनी बार माइनस के 4 बार। ठीक है, समझ में आया। अब इसी चीज़ की अपन वापस से सारणी बना लेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, अपने पास इसमें जो मान थे y के कितना था, एक तो 0 था, दूसरा अपने पास 5 था और तीसरा इसमें कितना था 10 था। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास आंसर आए थे, फर्स्ट में अपने पास आया था 10, सेकंड में अपने पास आया था 3 और आखिर में अपने पास आया था मान इसका माइनस का 4। ठीक है, तो समीकरण 2 देखते हैं अपन। समीकरण 2 अपने पास 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो देखो इसमें अपन y को पीछे लेके जाते हैं तो कैसे जाएगा वो 46, 5y पीछे आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, और जो 7 है वो कहाँ जाएगा गुणा में तो भाग में। ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्या बचा x। तो अपन को यहाँ पे y के मान वापस से कैसे रखना है। अब देखो क्या, अगर अपन को ग्राफ थोड़ा छोटा बनाना है तो अपन को जो x के y के जो मान है वो थोड़ी माइनस के भी लेने पड़ेंगे क्या। ठीक है, तो माइनस का ऐसा मान रखना है जो यहाँ पे वो घट भी जाए और 7 का भाग भी लग जाएगा। अगर यहाँ पे अपन 2 रखते हैं माइनस का, तो 5 मतलब माइनस का 2 रखा तो 5 को 2 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर था माइनस उधर भी था तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस हो गया। तो 46 में 10 जोड़ेंगे 56 हो जाएंगे, और 56 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, क्योंकि 8 7 56 होते हैं। ठीक है, देखो y बराबर माइनस के 2 रखने पर तो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू माइनस का 2। ठीक है, 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर 46 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएंगे 10 बटा 7, जोड़े तो कितनी हुई 56, 56 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, आगे देखते हैं y बराबर, अब आपको इतना पता चल गया होगा कि इसमें मान किस प्रकार से रखना है। तो इसी प्रकार से आप 0 रख के देखना, 1 रख के देखना, 2 3 4 5 जो भी मान इसमें बिल्कुल रखने में आ जाए वो अपन को मान इसमें रखते हुए चलना है क्या। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका जो अगला मान आएगा वो आएगा 5। ठीक है, तो 5 रखने पर क्या होगा, x बराबर 46, यहाँ पे क्या माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा बटा 7। अब 46 में से कितने घटाने हैं अपन को, 25 घटाने हैं, कितने बचेंगे 46 में 25 जाएंगे तो 21 में भाग देंगे अपन 7 का, कितनी बार जाएगा 3 बार। अगला मान देखो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 5 है, तो अगला मान कितना देना चाहिए, 7 का अंतर आ रहा है तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, मतलब कि अगला जो मान होगा वो 12 ही होगा। क्या इसका 12 रखने पर तो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 12 बटा 7। ठीक है, 46 माइनस 5 12 कितने होते हैं 60 बटा 7, कितने बच जाएंगे माइनस के 14 बचेंगे, 14 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा माइनस के 2 बार। तो इसी प्रकार से अपनी वो सारणी बनेगी वो देखना, इधर बना देते हैं ऊपर। आपको सारणी जस्ट सवाल जहाँ ख़त्म होता है वहीं बनानी है। जैसे कि सवाल अपने पास यहाँ ख़त्म हुआ था तो अपने से सारणी यहाँ बनाई थी, तो आपको ये जो सवाल ख़त्म हो रहा है वो आपको सारणी नीचे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं ऊपर बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखें x और y। ठीक है, तो अपने पास अपन ने पहला मान रखा था y का, कितना रखा था माइनस का 2, उसके बाद अपन ने अगला मान रखा था कितना 5, और उसके बाद अगला मान रखा था 12। ठीक है, तो अपने पास आंसर आया था पहले कितना 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद मेरे पास मान आया था 3, और उसके बाद मेरे पास मान आया था माइनस का 2। ठीक है, तो देखो इसमें भी 2 संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें मैच कर रही हैं। कौन कौन सी, इसमें भी 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी अपने पास यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो x का मान होगा वो तो हो जाएगा 3, और जो y का मान होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास 5। तो x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 5। ठीक है, इसके बाद अपन बनाते हैं इसका ग्राफ।
ठीक है। तो अपने पास देखो इसमें ये पैमाना इसमें बनाना है अपन को। अपने पास पहला मान है 10, ठीक है। तो x पे कितना था अपने पास 10 था, तो x पे 10 अपने पास ये रहा और y पे कितना है 0। तो ठीक है, पहला मान तो अपने पास यहीं आ जाएगा, x पे 10 और y पे 0, ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास अगला मान जो है, अगला मान अपने पास है x पे तो 3 था, तो x पे 3 तो अपने पास ये रहा और y पे कितना है 5, तो ये अपने पास y पे 5 आएगा इस जगह, ठीक है। ये लिख लिया अपन ने। इसके बाद अपने पास तीसरा जो मान है वो है y पे तो कितना 10, ठीक है। y पे 10 तो ये रहा और इसने बताया है कि जो x का मान है वो है -4, तो इधर आएगा माइनस का ये 4 इस प्रकार से। ये 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रेखा को बिल्कुल इससे मिलाते हुए चलना है क्या, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद अपन सेकंड समीकरण देखते हैं। सेकंड समीकरण अपने पास क्या थी, ये देखो ऊपर यहाँ पे था अपने पास x का तो कितना 8, ठीक है। तो x 8 कहाँ आएगा, इधर ही आएगा प्लस का ये 8 ये रहा अपने पास, और y का कितना है -2, तो y -2 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास -2 यहाँ आएगा क्या, ठीक है। इसके बाद देखो x पे 3 तो अपने पास ये रहा और y पे कितना है प्लस का 5, x पे 3 और y पे 5 मतलब कि ये वाला, ठीक है। ये अपने पास ऑलरेडी मान है। उसके बाद हमको तीसरा मान देखना है। तीसरा मान क्या है अपने पास कि y पे तो है 12 प्लस का और x पे कितना -2, तो x पे -2 किधर आएगा, इधर ही आएगा। x पे -2 तो ये रहा और y पे प्लस का 12 अपने पास यहाँ पे है क्या, ठीक है। तो अपन को ये सीधा सीधा यहाँ मिलाना है क्या, ठीक है। उसके बाद हमें इस वाली रेखा को इसको तीनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। आपके परफेक्ट मिलेगा जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे और आपको ग्राफ वहाँ पे दिया भी जाएगा क्या, ठीक है। तो देखिए ये हमारी रेखा इसमें मिल गई क्या, ठीक है। दोनों रेखाएं मिल चुकी हैं। अब इसके अपन मान लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था ये 10 और इधर था 0, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो वाला मान था वो मान था कितना, x पे तो था 3 और y पे कितना था 5, ठीक है। इसके बाद जो अगला मान है ये और एक ये वाला था, तो इसका मान कितना था अपने पास, इसका मान था अपने पास x पे तो 4 और y पे कितना था ये 10, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो ये वाला जो मान है अपने पास ये कितना है, x पे तो 8 है और y पे है -2, ये। उसके बाद 3 5 बिल्कुल सेम मिल ही गया। इसके बाद देखो ये वाला x पे तो है -2, मतलब कि यहाँ पे x पे -2 और y पे कितना अपने पास है प्लस का 12, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके बाद एक समीकरण जो है वो समीकरण क्या थे अपने पास वो भी लिख लेते हैं। +50 आगे था 5x, तो 5x + 7y = 50। और उसके बाद अपने पास सेकंड समीकरण जो थी वो थी अपने पास इधर कितनी थी, 7x + 5y बराबर 46। ये अपने पास सेकंड समीकरण थी इसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना जो सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहला और दूसरा सवाल जो था अपन से आलेखी विधि से करने के लिए बोला था और अपन ने आलेखी विधि से सवाल को सोल्व कर दिया, ठीक है। आगे